देखिए, पिछली सरकार में बड़ी लड़ाई लड़के बहरोड़ के लोगों ने बहरोड़ को जिला बनवाया। कोटपूतली जिला बनाने के लिए दो मिनिस्टर थे। बानसूर, कोटपूतली, विराटनगर विधायक थे। सब चाहते थे कि केवल कोटपूतली बने जिला और पाथरेडी में पावटा के पास सारे जो भी ऑफिस हैं वो बने, मुख्यालय वहाँ पे बने। लेकिन बहरोड़ के लोगों ने अपने दम से ना सिर्फ मुख्यालय कोटपूतली बहरोड़ के बीच में करवाया, बाकी शामपुरा, बूती, जैनपुर बास, इसके पास 250 बीघा जमीन जो हॉर्टिकल्चर को थी कि ये ज़मीन ज़िले के ऑफिस के लिए दी जाएगी और आधे ऑफिस पंडियाला में बनेंगे और आधे ऑफिस गूंती, शामपुरा, जैनपुर बास के पास बहरोड़ में बनेंगे। उस वक्त कुछ लोग जिनका धंधा बहरोड़ को बदनाम करने का रहा है, खूब रोना पीटना उन्होंने किया कि अकेले ही बहरोड़ को बनना चाहिए था और हमारी सरकार आएगी तो हम अकेला ही बनवा देंगे बहरोड़ को जिला। आप सब ने ही खबर चलाई कुछ दिनों पहले जो षड्यंत्र रच के या मोदी जी के नाम पे वोट लेके गलती से जीत गया, वो भाजपा का कैंडिडेट जसवंत स्टेज पे भूपेंद्र यादव जी से कह रहा है कि साहब बहरोड़ का नाम जिले से ही हटा दो। अभी 30 तारीख को जो जिले के लिए कमेटी बनाई कि कौन से जिले खत्म किए जा सकते हैं, कौन से रखे जाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट देगी। जब जिस इलाके का जनप्रतिनिधि उस पार्टी का सदस्य ये कह रहा हो हटा दो, दूसरी तरफ लड़ाई मची हुई है कि हम अपने जिले को बचाएं उनके वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा। लोग जिला बनाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं और जो चुनाव पहले ये कहते थे कि अकेले ही बहरोड़ को बनना चाहिए था, उस वक्त तो निर्दलीय विधायक था अकेला। दूसरी तरफ पार्टी के 3 थे, 2 मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। फिर भी बहरोड़ के लोगों ने अपने दम से बहरोड़ को जिला बनवाया। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि कोई बहरोड़ की जनता का वोट लेकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। भूपेंद्र यादव जी का बहुत बड़ा कद है, हैवीवेट मिनिस्टर हैं। उनसे मांग तो ये की जानी चाहिए थी कि सर अब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार है, बहरोड़ को अकेले को स्वतंत्र जिला घोषित करवा दीजिए और सारे ऑफिस हैं जो वो सारे बहरोड़ में ही खुलवा दीजिए। जमीन 250 बीघा दिलाई है और एक्वायर करवा दीजिए। लेकिन पता नहीं बहरोड़ से क्या दुश्मनी है। मेरे बहरोड़ ने ही सब कुछ दिया और इस बहरोड़ का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ये पहचान था बहरोड़ की, बहरोड़ मिडवे पिछली सरकार में बंद हुआ, बहरोड़ के लोगों ने चालू करवाया। सरकार भाजपा की आई, दोबारा मिडवे बंद हो गया।
मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ, बंद तो करवा दिया, छड़े लगे हुए, अशुभ सा लगता है, नेगेटिव माहौल सा लगता है, ऐसे एनर्जी सी आती है नेगेटिव। आप इसमें बस स्टैंड जो घोषणा करवाई पिछली सरकार के बजट में, आपने वो दोहराई, कम से कम इसमें बस स्टैंड ही बनवा दीजिए जो इस जगह का उपयोग तो हो जाए, क्योंकि मिडवे तो आपने बंद करा ही दिया, चलने दोगे ही नहीं। लोगों की वीसीआर कटवा रहे हैं, पूरी गर्मी जनता तड़पती रही, बिजली आई नहीं। बिजली तो दिलवाई नहीं, और जनता को लूटने के लिए खुली छूट बिजली विभाग को दी थी। जितने की वीसीआर कटती उससे 100 गुना ज्यादा की अवैध वसूली हो रही है जनता से, और उस वसूली में बंटवारा हो रहा है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हमारे बहरोड को जिले को निरस्त कराया तो ये बहरोड नहीं, राठ क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में, भविष्य में बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देगा। लंबी लड़ाई लड़ करके और बहरोड को हमने जिला बनवाया। हमारे बहरोड को गांव मत बनाइए। बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया है बहरोड को अभी तक। पहले भी सरकारें बनी बीजेपी की, बहरोड को कभी कुछ नहीं मिला। एक जिले के तमाम मापदंड बहरोड पूरे करता है। बहरोड की जनता ने जिला बनने के लायक सभी चीजें सरकार से पिछली से यहां कायम करवाई। जिला अस्पताल हमारे यहां पे है, जिला अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बन रही है। कोटपुतली कब से जिला अस्पताल है, लेकिन बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। हमारा उप जिला अस्पताल बना और फिर बैक टू बैक जिला अस्पताल बना। नई बिल्डिंग जिला अस्पताल के लिए बन रही है। सदर थाना सब आगे, कॉलेज 5-5 हमारे यहाँ पे है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे, सड़कों का जाल हमारे यहाँ बिछा हुआ है। रेवेन्यू हमारे यहाँ से राजस्थान में जो 1-2 जगह गिनी चुनी, उनके बाद यहां से रेवेन्यू सरकार को जा रहा है। आशा रखता हूं कि इस जसवंत की तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, लेकिन सरकार जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहरोड को अकेले ही जिला घोषित करेगी और तमाम ऑफिस हमारे बहरोड में ही खुलेंगे। ये मैं जनता के हिसाब से सरकार से अपेक्षा रखता हूं। मोदी जी के नाम पे यहां की जनता ने विधानसभा में भी वोट दिए और लोकसभा में वोट दिए। अब उसका कर चुकाने की बारी बीजेपी सरकार की है। मैं समझता हूं सरकार अपना फर्ज निभाएगी और हमारे क्षेत्र में जो लूटपाट, चोरी, डकैती रोज हो रही है, गोली चल रही है, कुछ हो रहा है, ये पुलिया तक जाम पड़ा है और वो कहते हैं कि जसवंत को पैसे देंगे तब मिट्टी उठाने देगा। मैं तो कहता हूं भाई, जसवंत को इतनी भूख लग गई तो बता दे, हम चंदा इकट्ठा करके इस जसवंत का पैसा दे देते हैं, कम से कम इस पुलिया के जाम से तो निजात मिले और हमारे यहाँ इतनी लूटपाट को बंद करे। धन्यवाद।